रिसेंटली अगर हम आपके सामने रखें, अभी रिसेंटली नीदरलैंड्स का जो है एजीएम हुआ था, एनुअल जनरल मीटिंग जो हुई थी उनकी अभी कुछ वक्त पहले, एक आध हफ्ते पहले, और उसमें जो कुछ निकल कर आया था वो हमने आपके सामने वीडियो के थ्रू प्रेजेंट किया था। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ये वीडियो कब आया, तो डेफिनेटली आपने मिस आउट किया है। अब ऊपर ही आई बटन में यहाँ पर वीडियो आ रहा होगा, इसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि आखिर उस नीदरलैंड्स के एनुअल जनरल मीटिंग में क्या कुछ चीजें निकल कर आई, क्या कुछ वहां पर डिस्कशन हुआ, क्या कुछ फैसला हुआ, वो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। फिर ये वीडियो के कंक्लूजन के बाद लास्ट में आपके सामने एक थंबनेल आएगा, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो पे भी पहुंच सकते हैं। खैर, ये तो बात हो गई नीदरलैंड्स के एजीएम की, लेकिन अब यहाँ बात कर रहे हैं हम नेपाल के एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी में ये जो है एनुअल जनरल मीटिंग यहाँ पर होनी है, और कैन जो है इसको ऑर्गेनाइज करते नजर आएगा, और सारी डिस्कशन वगैरह इसको होंगी। पूरा साल का एक रोड मैप तैयार होगा, क्या कुछ होना है इस साल, क्या कुछ होना है, क्या कुछ नहीं होना, क्या कुछ चीजें वो नई चीजें लेकर आएंगे, या क्या कुछ चीजें वापस से रिन्यू करेंगे, क्या क्या और फोकस किन किन चीजों पे रहेगा इस पूरे 2025 सालों में, उसका एक रोड मैप हमारे सामने प्रेजेंट किया जाएगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ आध एक्सपेक्टेशंस हम भी डेलीगेट भी एज ए डेलीगेट भी यहाँ पर हम रख रहे हैं कि हम उस एजीएम से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत दुनिया भर की चीजें नहीं, लेकिन 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हम एक्सपेक्ट करेंगे, जिससे एक कोर क्रिकेट जो है वो नेपाल क्रिकेट का बेहतर होगा, उसको ध्यान में रखते हुए ये 3-4 चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड एक्सपेक्टेशन नंबर 1 जो रहेगी हमारी एजीएम से, वो क्या रहेगी? जरूर देखिए, सबसे पहले तो जो है ईयरली कैलेंडर, जिस तरीके से कैन जो है वो लेकर आए थे 2024 का ईयरली कैलेंडर, पहले तो वो रिलीज करें। पहले तो सबसे पहले वही आए कि कैलेंडर कैसा होगा, क्या होगा, क्या हमें कुछ पता चलेगा, सबको पता चलेगा, नेपाली फैंस को, बाकी सभी को, किस साल में क्या क्या किस किस वक्त क्या खेला जाना है या नहीं खेला जाना, टीम को कहाँ जाना है, जो कि अलग, मेंस का अलग, डोमेस्टिक का अलग, तो बाकी सबका ए साइड का फिर पता चलेगा क्या क्या होगा। तो वो बेस्ट पार्ट रहेगा, पहले कैलेंडर पता चले। लेकिन उसमें एक और चीज जो कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल थोड़ा सा नाकाम रहा था कहीं ना कहीं, वो ये थी कि कुछ फिक्सचर्स फुलफिल नहीं हो पाए थे। अगर हम देखें 2024 के, जी हाँ, 2024 के कुछ फिक्सचर्स या कुछ टूर्स जो कि अधूरे रह गए थे। जैसे अगर आप देखेंगे यूके का एक टूर रहा है, ए साइड की बायलैटरल कहीं गई थी लेटर लास्ट मंथ के करीब, लास्ट पीरियड में, वो भी नहीं हमें देखने को मिला। तो जरूर थोड़ा सा इस चीजों को और ये जो रेड बॉल टूर्नामेंट था, मल्टी डे टूर्नामेंट, ये भी 2024 में कराने की बात की गई थी, लेकिन अब ये पुश 5 जनवरी से है जरूर, लेकिन आप ये देखिए ये नहीं रहा, ये पीछे हुआ, अपने डेट पर कायम नहीं रहा। तो ये थोड़ी चीजें देखने वाली बात है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये किसी सोर्स से पता नहीं चल रहा, ये पर्टिकुलर बोर्ड्स की तरफ से आया है, तो ये फाइनलाइज होना यानी कि इस पर स्टैम्प लगने जैसा है। कुछ अब अर्थक्वेक डिजास्टर आ गया, वो अलग बात है, वो हमारे हाथों में नहीं है, इंसानों के हाथों में। लेकिन जो आपके हाथ में है उससे पलट जाना, वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तो उस पर जो कैलेंडर आए और वो थ्रूली पूरा ईयर चलता रहे, तो बहुत अच्छा लगे। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो प्रपोज दीजिए ही मत, जो कंफर्म नहीं है उसे डालिए ही मत कैलेंडर में। फिर वो प्रपोज का नाम बहुत खराब रहता है कि प्रपोज है, वो प्रपोज सीरीज थी, प्रपोज रखना ही क्यों है? क्रिकेट बोर्ड है, एक स्ट्रॉन्ग अपना स्टैंड लीजिए कि नहीं, हमें कोई प्रपोज सीरीज नहीं रखनी है, हमें भाई फिक्स सीरीज ही इस कैलेंडर में डालना है, बस वो यहाँ पर वहां पर चीजें आप डाल दीजिए। तो 80% ठीक था, लेकिन 20% उसे पूरी तरह से कंप्लीट करने में बोर्ड जो है नाकामयाब जरूर रहा है, उसे एक बार फुलफिलमेंट के तौर पर हम जरूर देखना चाहेंगे। उसके बाद यहाँ जो सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा वो है इस बार जो बायलैटरल्स है वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव टीम्स के साथ आप खेले। देखिए यहाँ पर एनपीएल जब ऑर्गेनाइज कराया गया, पहला बहुत ही हिट रहा, काफी बेहतरीन रहा, फाइनेंशियली भी काफी बेहतर रहा। तो जब आप इस तरह की लीग्स करा रहे हैं और फाइनेंशियली भी आप कहीं ना कहीं थोड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो हम वो फिक्सर्स में भी देखना चाहेंगे कि कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी कंपेटिटिव अब आप टीमों से खेल रहे हैं। अब आपको जाना है वर्ल्ड कप, आप खेल रहे हैं हांगकांग के साथ, पीएनजी के साथ, मलेशिया के साथ, या किसी डोमेस्टिक साइड की थर्ड ग्रेड टीमों के साथ। तो ये कॉम्पिटिशन, श्रीलंका डेवलपमेंट स्क्वाड के साथ जाकर खेल रहे हैं, तो ये सब चीजें वो अवॉइड करिए। वो वेस्ट इंडीज में कहां पर एक मेरे ख्याल से कौन सी टीम थी, वो विंडवार्ड्स, वो कंडीशन जानने के लिए ठीक था, लेकिन आपको कोई क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी, सामने टीम कौन सी है। आप एक नेशनल टीम है,
और आपके गोल क्या है? ये और आपके गोल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज हाँ। यहाँ पर हो जाती है। तो अब फाइनेंशियली जब आप स्ट्रांग हो रहे हैं तो वो बायलैटरल्स में भी दिखना चाहिए कि आप एक कंपीटिटिव टीमों के साथ खेल रहे हैं, भले ये साइड हो सामने वाले की, भले डोमेस्टिक साइड हो, लेकिन स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बायलैटरल्स भी थोड़े स्ट्रांग टीमों से खेलिएगा। जाहिर सी बात है स्ट्रांग टीमों के लिए आपको थोड़े से बजट अपना बढ़ाना पड़ सकता है, और इसीलिए हमने कहा कि जब आप फाइनेंशियली आईपीएल के थ्रू स्ट्रांग हो रहे हैं तो उसका थोड़ा सा यहाँ पर भी खर्चा होना चाहिए बायलैटरल स्ट्रांग को लेकर। एंड एक्सपेक्टेशन नंबर 3, बिल्कुल, और ये है डोमेस्टिक से रिलेटेड। जी हाँ, और ये तो डेली क्रिकेट का हमेशा रहेगा, जब तक फुलफिल नहीं होगा डेलीगेट्स की आवाज उठाता रहेगा। बिल्कुल सही। तो डोमेस्टिक को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, थोड़ा सा टफ बनाने की जरूरत है। प्लेयर्स के जो हम कहें जी हाँ, क्लासिफिकेशन है उसको थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। थोड़ा सा बोर्ड को अपने हाथ में लेना होगा कि कौन सा प्लेयर कहाँ फिट होगा। और एक चीज जरूर है, एक डोमेस्टिक का एक टाइम बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आधा डोमेस्टिक हम खेल रहे हैं लेटर हाफ में और आधा डोमेस्टिक हम खेल रहे हैं बाद में। तो ये थोड़ा अजीब भी लगता है, हंसी सी आती है। आप थोड़ा सा इसमें सीरियसनेस होना चाहिए। आपने डोमेस्टिक के नाम पे कुछ फेंक तो नहीं दिया है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। डोमेस्टिक एक वक्त पर सबको, सारे प्लेयर्स मौजूद हो, सबको डोमेस्टिक खेलना जरूरी है। कि वो कब होगा? जब वो एक वक्त पर होगा, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर होगा, जैसे पीएम कप और आपका रेड। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल चीज है, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के जो मंथ्स वगैरह हैं इस साल के, वो आपको पता है वो कि कब कब नेपाल को कौन से मंथ्स में खेलने हैं, और रीजनल फाइनल्स के जो मंथ है वो भी मेरे ख्याल से अगस्त के आसपास है। तो आपको पहले से मंथ्स पता है, उस हिसाब से आपको डोमेस्टिक अपना ध्यान रखना पड़ेगा। किसी एक ही टाइम पर कराए तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। एक इधर हो रहा है, फिर 2 उधर हो रहा है, फिर 3 उधर हो रहा है, तो थोड़ा फैला टाइप का हो जाता है। आधे प्लेयर्स में होते हैं, आधे नहीं होते हैं, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स जो टीम में है उन्हें भी डोमेस्टिक की बहुत सख्त जरूरत है ओडीआई की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि सीनियर टीम में है तो उनका चल रहा है और डोमेस्टिक आप किसी और प्लेयर के साथ ही चलाए जा रहे हैं, वो भी फिर वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि उन प्लेयर्स को भी डोमेस्टिक की जरूरत है जो ऑलरेडी सीनियर टीम में मौजूद है ओडीआई को लेकर, खास करके लॉन्गर फॉर्मेट में बल्लेबाज जो है बहुत खस्ता हालत के हैं। उसके बाद एक और पॉइंट यहां पर रहेगा, 2 ग्राउंड्स को अब वक्त आ गया है कि 2 ग्राउंड्स आप अपने एक्टिव करिए, वो भी रेगुलर एक्टिव। जी हाँ, सिर्फ ऑप्शनल है कि जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज करेंगे, नहीं टूर्नामेंट होगा तो वो सेकंड, नहीं, ऐसे नहीं, परमानेंटली आप स्टार्ट करने की कोशिश करिए। मुल्तानी को भी स्पीड अप करिए, मुल्तानी में भी वो फैसिलिटीज, वो चीजें आप लेकर आइए कि कम से कम 2 ग्राउंड्स हो, टीयू और मुल्तानी दोनों अगर हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। एक ऑपरेशनल फुल्ली एक्टिव ग्राउंड दोनों हो, क्योंकि हम देखते हैं देखिए आप एनपीएल को भी देखिए, पूरी तरह से वो टीयू में ही हुआ, मुल्तानी में क्यों नहीं उसके मैच शिफ्ट कराए गए, काफी सारी फैसिलिटीज वगैरह की कमियां हैं, इसी रीजन की वजह से उन चीजों को आप दूर करें तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। एंड एक और लास्ट एक्सपेक्टेशंस रहेगी हमारी एजीएम से, बिल्कुल थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। बहुत ये देखा गया है कि तो थोड़ा सा गैप जो रह जाता है एक इवेंट से फिर कुछ और होने में, कुछ होता नहीं है, काफी लंबा गैप हो जाता है। जैसे कि अगर आप कुछ खेल कर आए हैं तो प्लेयर 1.5 महीना 1 महीने का रेस्ट ले लेते हैं। ये रेस्ट बिल्कुल ठीक नहीं है, सॉरी, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। आप 15 दिन 20 दिन का रेस्ट ले, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को एंगेज रखिए, थोड़ा सा आप बिजी, वो आपके कैलेंडर में दिखना चाहिए। बस वो आप कैलेंडर ऐसा बनाए कि इसमें एंगेजमेंट दिखे। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो चीज काफी देखी गई है। जैसे अगर आप देखेंगे इसी साल वर्ल्ड कप में टीम गई, उसके बाद आप देखिए कितना लंबा इंतजार, लगभग 1.5 महीना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये प्रोग्रेस के लिए कभी ठीक हो ही नहीं सकता। कोई अगर इस चीज को ठीक कहते तो जरा सामने लेकर आ जाइएगा डेली क्रिकेट के, कि प्रोग्रेस हमें करना है, आगे हमें बढ़ना है, तो 1.5 महीने 2 महीने का रेस्ट ले लेते हैं। चलिए कम ऑन, रेस्ट ले लेते हैं, चाहे कितना भी लंबा क्यों ना खेले हो। अब आप ये सोचेंगे कि जनवरी से लेकर जून, फरवरी से लेकर जून तक टीम ने बहुत खेला है, 1.5 महीने का रेस्ट लंबा चौड़ा नहीं, बिल्कुल भी सुटेबल नहीं। तो मैंने कहा वो देखकर कि टीम की परफॉर्मेंस क्या रही, बस टीम की परफॉर्मेंस भी आप देखिए, टीम को अच्छी होती फिर भी नहीं था, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस को भी आप देखेंगे तो 2024 वन ऑफ द डिजास्टर ईयर गया है नेपाल में। अगर हम बात करें सीनियर टीम की, बिल्कुल ये 2023 में भी देखने को मिला था ये चीज, मंथ मुझे याद नहीं है, लेकिन 2023 में भी था और यहाँ पर भी है। तो बहुत ज्यादा रेस्ट का एक इशू जरूर है।